नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष गर्ग हूँ। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, सांस का छाती का विशेषज्ञ। मैं मैक्स हॉस्पिटल द्वारका के पल्मोनोलॉजी विभाग में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर काम करता हूँ। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है जो कि शरीर के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकती है। जो सबसे कॉमन, सबसे आमतौर पर ये शरीर में फेफड़ों, लंग्स को अफेक्ट करती है। लंग्स को होने वाली टीबी का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जो मरीज है, जिसको कि खुद को इन्फेक्शन हुआ है, वो तो सफ़र करता ही है, उसको तो तकलीफें होती ही हैं, पर लंग्स वाली टीबी पेशेंट के खांसने से, बोलने से, जोर से सांस लेने से आसपास के लोगों में फैलने का खतरा रहता है। तो ये हमारे सामाजिक रूप से एक ऐसी बीमारी है जो कि हम एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में दे पाते हैं। तो इसीलिए बहुत ही एक अहम बीमारी हो जाती है। इसके लिए हम एक्टिव केस फाइंडिंग कर पाते हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग का मतलब ये होता है कि एक पेशेंट, एक बंदा, एक इंसान जिसको कि खुद को भी नहीं पता कि क्या वो टीबी का मरीज हो सकता है, पर उसके कुछ सिम्टम्स हैं, उसको कुछ ऐसे तकलीफें हैं जो कि उसे नहीं पता, पर वो टीबी के लक्षण हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक्टिव केस फाइंडिंग होती है। एक्टिव केस फाइंडिंग में कोई भी हेल्थ केयर वर्कर होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर हो जिसको भी ट्रेनिंग दी गई है, वो कम्युनिटी में जाता है, लोगों के बीच जाता है, वहाँ पे लोगों को देखता है, समझता है, उनसे सवाल जवाब करता है, तो उसको आइडिया लगता है कि भाई ये टीबी हो सकती है, तो वो उसके लिए कुछ आगे की जांचें कराता है। या फिर ये एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में होता है, जब कोई भी मरीज किसी और बीमारी की वजह से हॉस्पिटल आ रहा है या किसी और लैब में आ रहा है या किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में आ रहा है, डिस्पेंसरी में आ रहा है, वो कैंसर का मरीज हो सकता है, वो HIV का मरीज हो सकता है। अगर उसको सिम्टम्स टीबी के हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके ऐसे लक्षण हैं जो कि टीबी हो सकती है, तो उसमें फर्दर टेस्ट किए जाते हैं। उस मरीज को समझाया जाता है कि भाई आपको हम ये टेस्ट और करने चाहिए। उसमें जो सबसे कॉमन टेस्ट होते हैं, जो सबसे आमतौर पर करे जाते हैं, वो होता है छाती का एक्सरे, और अगर बलगम आ रहा है तो बलगम की जांच, जो कि बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही लो कॉस्ट और बहुत ही सहूलियत वाले टेस्ट हैं जिसको कि मरीज आराम से करवा पाता है। कम्युनिटी केयर हेल्थ वर्कर्स एक वो कम्युनिटी है हेल्थ वर्कर्स की जो कि कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, दे आर फेमिलियर टू देम, उनके साथ उनकी जानकारी है, उनके साथ कोई एक उनका संबंध है, वो उस कम्युनिटी में रिस्पेक्टेड है। अब जब वो वहाँ जाते हैं तो उनका काम होता है कि लोगों को देखना, बात करना, पर उनकी ट्रेनिंग के बिहाफ पर, उनकी ट्रेनिंग के बेसिस पर उनको कुछ वो लक्षण समझ में आते हैं जिनको कि देख करके वो अंदाज़ा लगा पाते हैं, गेस कर पाते हैं कि इस मरीज में या इस इंसान में ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो वो लोग, जब कम्युनिटी केयर हेल्थ वर्कर जब लोगों से मिलते हैं, तो वो उन लक्षणों के आधार पर कुछ लोगों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और फिर उनको कन्विंस करके, उनको समझा के कि भाई आपको ये जांचें कराने की ज़रूरत है, हमारे सेंटर्स पर ये जांच होती हैं, तो वो उनको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। और उन्हें वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं या उन्हें एनकरेज करते हैं, प्रेरित करते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशंस करा लेनी चाहिए, सो दैट हम उनको बीमारी को बढ़ने से पहले या वो एक अलार्मिंग स्टेज पर पहुंचे उससे पहले डायग्नोज करके उसका इलाज कर सकें। तो इस तरीके से कम्युनिटी केयर हेल्थ वर्कर्स हमारे लिए, हमारे किसी भी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वो उसकी एक बैकबोन है, उसकी एक आधारशिला है, जिसके बेसिस पर कोई भी एक प्रोग्राम जिसमें हम कम्युनिटी में पूरे एक सामाजिक ग्रुप को हेल्प करना चाहते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम है जो हम उन तक ले जाना चाहते हैं, तो वो उसमें हमारी मदद कर पाते हैं। तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो बहुत ही एक अहम हिस्सा उस प्रोग्राम का होते हैं। लो रिसोर्स सेटिंग्स का मतलब होता है जहाँ पर हमारे पास सुविधाओं की कमी है। टीबी वैसे एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हम बहुत ही बेसिक जांचों के साथ उसको डायग्नोज कर पाते हैं, पर फिर भी जब भी हमारे पास सुविधाओं की कमी होती है, खासतौर पर जब भी सुविधाओं की कमी होती है, तो हमारे पास कमी आने लगती है ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स की, जिनको हम ट्रेनिंग दे पाएँ, उनको हम बेसिक ऑनरेरियम दे पाएँ, उनको हम आने जाने का खर्चा मुहैया करा पाएँ। तो इस तरीके के कम्युनिटी के लिए जो हमें लोग चाहिए वो हमें मिलने कम हो जाते हैं, क्योंकि हेल्थ सेटिंग्स में रिसोर्सेज की कमी है। बहुत सारे ये वो लोग होते हैं जो कि सामाजिक कार्य अपनी इच्छा से करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं भी आता है, पर फिर भी लोगों के, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के जाने के बाद भी जो उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, जो उसमें हमें आगे की जांचें करनी है मरीज़ की, उसमें
हमें हर गांव के लेवल पर वो जांचें अवेलेबल कराना या हर बिल्कुल पेरिफेरी में वो जांचें अवेलेबल कराना कई बारी फिजिबल नहीं हो पाता है, मुमकिन नहीं हो पाता है। एक्सरे और बलगम की जांच, छाती का एक्सरे और बलगम की जांच तो फिर भी कंपैरिजन में बहुत महंगे टेस्ट नहीं है, तो सरकार उसको बहुत पेरिफेरल लेवल तक करवा पाती है। पर उसके अलावा कुछ और टेस्ट हैं, कुछ मरीजों में छाती में पानी भर जाता है तो हमें कुछ बायोकेमिकल टेस्ट चाहिए होते हैं, कुछ पेशेंट्स में सीटी स्कैन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पेशेंट्स में एक टेस्ट है मॉलिक्यूलर बेस्ड टेस्ट जीन एक्सपर्ट जो हम करते हैं टीबी के लिए, वर्ल्ड ओवर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल टेस्ट है, पर उसकी अपनी कॉस्ट है। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रीनिंग लेवल पर प्रोवाइड कराने में थोड़ी सी दिक्कत आती है लो रिसोर्स सेटिंग्स में। पर अगर हमारे पास सुविधाओं की थोड़ी सी सहूलियत बने तो ये सारी चीज़ें करी जा पाती हैं, और एक्टिव केस फाइंडिंग वाला कार्य जो कि हम कम्युनिटी बेसिस पेरिफेरी में करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से हो पाता है। और टीबी पेशेंट्स जो टीबी के मरीज हैं उन्हें सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए भरोसा रखना चाहिए कि टीबी कैन बी ट्रीटेड। टीबी पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है। टीबी ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसके होने पर हम सोचें कि इस पेशेंट को ये अछूत है या इससे बात नहीं कर सकते या इससे मिल नहीं सकते, इसके घर नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीबी के मरीजों का डायग्नोसिस बहुत आसान है, टीबी के मरीजों का इलाज बहुत आसान है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही उसको पूरी तरीके से ठीक कर पाता है। टीबी के इलाज में सिर्फ हमें कुछ समय लगता है। मरीज को अगर 6 महीने की दवाइयाँ हमें देनी है तो वो 6 महीने की दवाइयाँ देने की ज़रूरत है, उसको पूरी करनी ही पड़ती हैं। नहीं पूरी करते हैं तो हमें दोबारा इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। पर उसके अलावा मरीज को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है। दवाइयाँ मुहैया कराने से लेकर के उसके बीच में होने वाली दिक्कतों को मैनेज करने तक का सारा काम सरकार और हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं करती हैं। मरीजों को आने वाली कोई भी दिक्कत है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट फैसिलिटीज़ की तरफ से भी सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पेशेंट्स को सिर्फ ट्रीटमेंट लेना है, उसको फॉलो करना है और टीबी बिल्कुल ठीक हो जाती है। सिर्फ अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें और टीबी बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी।